शंघाई ताउन तंजीम के बारे में, जिसका वज़राए दिफा का इजलास हुआ और एक मरतबा फिर भारत के असल चेहरे को आलमी सतह पर बेनकाब कर दिया है पाकिस्तान ने। भारत ने चीन में होने वाले इजलास के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत न करके एक मरतबा फिर सबूत दिया कि वो इलाकाई मसाइल के हल के लिए मुश्तरका कोशिशें करने में संजीदा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र शामिल ना होने को उन्होंने जवाब बनाया और उन्होंने कहा कि भाई मैं दस्तखत नहीं कर रहा इस पर। हालांकि सारी दुनिया ये बात जानती है आयशा कि पहलगाम वाक़या खुद भारत का प्रोपेगेंडा था, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और इसकी शफाफियत क्या थी उस पर भी सवालिया निशान थे। एक गैर जानिबदार तहकीकात से वो हमेशा से भारत जो है वो कतराता रहा। पाकिस्तान ने पेशकश भी की थी कि आए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आप तहकीकात करवाएं, लेकिन भारत जाहिर है झूठा प्रोपेगेंडा जब होता है तो आप कहाँ तहकीकात के लिए मानते हैं। बहरहाल जी, भारतीय मीडिया ने यह भी वावेला मचाया कि मुश्तरका एलामिये में भारत पर बलूचिस्तान में बिल वास्ता बदअमनी फैलाने का इल्ज़ाम भी लगाया गया है, मगर इस बात से भी कोई इनकार नहीं कर सकता है कि भारत बलूचिस्तान में दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस रहा है और इसका वाज़ेह सबूत जो भारतीय एजेंट पाकिस्तान की गिरफ्त में अभी भी है, जीता जागता सबूत हमारे पास मौजूद है जनाब, अभी भी है। कुलभूषण यादव उसने ये एक्सेप्ट किया, कन्फेस किया है कि उसने पाकिस्तान के अंदर स्पेशली बलूचिस्तान के अंदर कैसे दहशत गर्दाना कार्रवाइयां सर्विंग ऑफिसर था भाई नेवी का। जी ऐसे ही। अब सवाल ये है कि क्या भारत की इस जारहाना सिफारतकारी को अब दुनिया संजीदगी से ले रही है या नहीं ले रही, और ये पाकिस्तान की कितनी बड़ी कामयाबी है कि बलूचिस्तान का मामला जो है वहाँ पर दहशत गर्दी जो है उसको इस एलामे में शामिल किया गया, लेकिन पहलगाम वाक़े को शामिल नहीं किया गया। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर इलियास राना साहब, उनकी तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो व्हाट डू यू थिंक, कितनी बड़ी ये कामयाबी है पाकिस्तान की ऐसे इजलास के एलामिये में बलूचिस्तान के मामलात का शामिल होना और पहलगाम का शामिल ना होना? देखें, इशू ये है कि इंडिया को मुंह की खानी पड़ी है और इस तरह जिस तरह उनको पहले हर जगह पे दहशतगर्दी के मामले में कनाडा ने काम शुरू किया और सुबकी होनी शुरू हुई, उनको टेररिस्ट करार दिया जाने लगा कि राह जो है वो मुख्तलिफ मुल्कों में जाके दहशतगर्दी कर रही है, और कनाडा की तरफ से तो बाज़ाब्ता तौर पे कहा गया, फिर अमेरिका में इन्वेस्टिगेशन हुई, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में, और फिर ये पहलगाम का वाक़या हुआ। दुनिया ने हमारी बात सुनना शुरू कर दिया। हम तो पहले से कह रहे थे कि इंडिया ड्रामे करता है। पुलवामा वाला भी एक ड्रामा था और पहलगाम पे तो फिर आलमी बरादरी साथ खड़ी हो गई। इंडिया ने जब 100 मुल्कों को ब्रीफिंग दी दिल्ली में तो उन लोगों ने सवाल पूछा सबूत कहाँ है, तो वो पैटर्न बताने लग गए। तो वो बात आज तक इनके गले पड़ी हुई है, सबूत नहीं दे सके, जंग कर दी, जंग हार गए। सदर ट्रंप ने हमारे फील्ड मार्शल को ज़ाती तौर पे मदऊ भी किया, शुक्रिया भी अदा किया कि आपने 2 एटमी क़ुव्वतों को जंग से रोका। और हम तब रुके जब हम बरतरी पे थे, हम इंडिया को चारों शाने जंगी मैदान में चित कर चुके हुए थे। ऐसे में जब हमने कहा कि बिल्कुल ठीक है, हम तो ये चाहते ही नहीं है, बिलावल भुट्टो की सरबराही में पूरी दुनिया में हमारा वफ्द गया, यूरोपीय यूनियन में, बरतानिया, अमेरिका, हर जगह हमने सिर्फ एक बात कही कि हमसे इन्वेस्टिगेशन जिसने करानी है करा ले, लेकिन हमें बता दें कि हम जा रहे कहाँ पे हैं और हम तो आए हैं अमन के लिए, बात करने के लिए। कि ये बात सदर साहब को भी, सदर ट्रंप को भी बड़ी पसंद आई। अब SCO कॉन्फ्रेंस हो गई और इतना बड़ा रीजनल फोरम है, वहां पे जो कुछ राजनाथ के साथ हुआ कि तकरीरें करते रहे, कोई बात शामिल ना हुई, एलामिये पे दस्तखत ना किए, नाराजगी का इजहार किया, किसी ने पूछा ही नहीं। और पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान में इन्होंने ट्रेन की अगवा कराई थी BLA के जरिए, उसको शामिल कर लिया गया। तो मेरे ख्याल में क्या लगती है, क्या रीज़न है दुनिया जो है अब डिफरेंट तरीके से पाकिस्तान को परसीव कर रही है, या पाकिस्तान की सिफारतकारी को और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को डिफरेंट तरीके से ले रही है? क्या इसका रीज़न एक ट्रंप का होना है, या फिर भारत क्योंकि खुद एक्सपोज हो गया इसलिए अब पाकिस्तान की बात को माना जा रहा है कि वाकई में पाकिस्तान ठीक कह रहा था? देखिए, मैंने आपको बताया ना कि इस पहलगाम के वाक़े से पहले दुनिया में इंडिया एक्सपोज हो चुका हुआ था कि ये दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान ने खड़े होकर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने काकूल एकेडमी से एक मैसेज दिया कि आए और इन्वेस्टिगेट कर लें, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर आए, इन्वेस्टिगेटर आए, हमें कोई मसला नहीं है। तो जब वर्ल्ड में खुद एक प्रॉब्लम पैदा हो गया था कि इंडिया और इंडिया का रौनक भरा लहजा, आप देखें कि जो यूक्रेन की जंग में इन्होंने यूरोप के साथ किया, यूरोप नाराज था इनके साथ,
कि ये रशिया के साथ खड़े हो गए, यूरोप के साथ टाइयां बढ़ाते थे। हर मुल्क को इन्होंने समझ लिया था कि बिल्कुल जिस तरह वो हमें कह रहे थे, इर्द-गिर्द जनूबी अच्छा, एशिया में लोगों के राजनाथ साथ, सिंह ने मुल्कों के साथ इनके आमिर साहब, मामलात थे, वो राजनाथ सिंह गड़बड़ ने हो ये रही भी थी। कहा कि पाकिस्तान में प्रिएंटिव स्ट्राइक्स हमने की हैं। ये वाला जो मौकफ है भारत का, ये पहले किसी प्लेटफॉर्म पर उन्होंने नहीं दिया कि भी हमने पेशगी पाकिस्तान पर अटैक किया है। क्या ये दुनिया में फेस सेविंग करने की कोशिश करें? चूंकि दुनिया जब सवाल करी है तो जवाब तो है नहीं उनके पास। नहीं तो जो प्रिएम्प्टिव की तो जवाब में क्या मिला उन्हें? फिर क्यों अमेरिका और सऊदी अरब और पता नहीं किस किस मुल्क की मिन्नतें की कि खुदारा पाकिस्तान से बचाओ। 4 जी। घंटे की जंग में ये तो बिल्कुल जीरो हो चुके हुए थे। हाँ इनको जी। समझ नहीं आ रही थी। अब इनके पास जवाब भी नहीं हो रहा, जवाब घड़ रहे हैं, इसलिए नित नए चीजें लेके आ रही हैं। इंडियन पूरी जो लगे हुए हैं इस काम पे। अब फिर कल एक ड्रामा किया गया है कि कोई पाकिस्तानी पकड़ लिए हैं, जैश के लोग पकड़ लिए हैं, सारा फ्रॉड बना रहे हैं वहां पे बैठ के। और पाकिस्तान तो बता चुका है कि हमारे बेशुमार बहुत सारे कैदी इनके पास मौजूद हैं, उनको भी ये इसमें यूज कर सकते हैं। जिस तंजीम का नाम लेके इन्होंने स्टार्ट में पहलगाम में हमारा नाम लिया, वो पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं रखती। उन्होंने भी बाद में कहा कि नहीं, हमारी तो वेबसाइट हैक कर ली गई थी, हमने कोई मैसेज नहीं दिया ऐसा कि हमने कोई ऐसा काम किया है। अच्छा, अब ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि कल जो वहां पे हुआ एससीओ के अंदर, तो पाकिस्तान का तो वो मौकफ जो दुनिया मान चुकी है, जान चुकी है। इंडिया अब उसके अंदर अपने आप को बहुत बड़ा मुल्क साबित करते हुए बदमाशी की कोशिश कर रहा है, जो अब कोई मुल्क नहीं मान रहा। वहां पे बहस हो रही है कि इवन नेपाल ने भी कोई गुफ्तगू नहीं की इंडिया के साथ, जो बगल जी। बच्चा था इनका बिल्कुल, जी। और वो भी खामोश हो गया। ये बहस हो रही है सारी दुनिया में कि इंडिया के साथ खड़ा कौन है। अब आप बताएं कि जेडी वैंस जो हैं वो वहां मौजूद थे इंडिया में जब ये वाकया हुआ। इनका ख्याल ये था कि वाइस प्रेसिडेंट यूएसए के वहां मौजूद हैं और उनकी वाइफ जो है वो प्रैक्टिसिंग हिंदू हैं, तो हमारे लिए बड़ा फायदा होगा। लेकिन वो क्या फायदा ठीक दे है। सके? सच और खुला सच। फिर दुनिया में जुबान ताकत की समझी जाती है। पाकिस्तान ने अपनी माइट मनवाई है अल्हम्दुलिल्लाह। आमिर इलियास राणा साहब, जिस तरह आप भी बात कर रहे थे अभी कि कोई भी मुल्क इस वक्त भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। एससीओ के अगर मेंबर्स की हम बात करें तो 10 मेंबर्स हैं, 10 में से किसी एक ने भी भारत की हाँ में हाँ नहीं मिलाई है। ये कितनी बड़ी शर्मिंदगी है, और भारत को इस शर्मिंदगी जो इनके वफ्द आया था वो शर्मिंदगी मिटाने के लिए किस तरह से अपनी आवाम के आगे फेस सेविंग करेगा फिर? नहीं, अवाम को भी उन्होंने बेवकूफ बना के रखा हुआ है। उन्हें अवाम की कोई फिक्र होती तो ये हरकतें करते। पाकिस्तान की हमेशा से रही है कि हमें पुरअमन बकाए बामी के तहत रहना चाहिए, ताकि सोशल इश्यूज पे, अवाम के आम मसलों पे हल कर सके, पैसे दिफा के अखराजात की बजाय। लेकिन ये इन्होंने फिर किया। दोनों मुल्कों के अखराजात बेपनाह बढ़ चुके हैं दिफा के। जाहिर है पाकिस्तान ने तो अपनी तैयारी की हुई है कि कितना बड़ा दुश्मन जो 5 गुना बड़ा है और हर तरह से हर उस गंदे काम में इन्वॉल्व है जिसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगाता है कि दहशतगर्दी करते हैं, दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करते हैं। अब दुनिया ने मान ली। अब जो एससीओ में हुआ है, अब इनको सोचना चाहिए घर में बैठ के, क्योंकि वो भी एक प्लान नजर आ रहा था। शायद इनका ख्याल था कि इन्हें कोई मना लेगा, इनकी कोई बात सुन लेगा या पाकिस्तान की बात एक्सक्लूड कर देगा, दोनों काम नहीं हो सके। और वहां पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है, क्योंकि वो अमरनाथ यात्रा भी 3 जुलाई से शुरू हो रही है, तो इनका ख्याल था लोगों को फिर उकसाया जाए और गंद किया जाए, सिक्योरिटी लगा दी गई है। तो इन्हें घर बैठ के ठंडे पेटों सोचना चाहिए कि हमें करना क्या है, क्योंकि इससे फायदा कोई नहीं हो रहा, सुबकी हो रही है। बेशक ट्रंप कह रहे हैं, हमारे तरफ भी तारीफ कर रहे हैं, इंडिया की भी कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह वक्त जरूर आएगा जैसे जैसे हमें दुनिया से अलग किया गया, हमें इल्जामात लगा के किया गया, दुनिया समझ रही है, बात समझ रही है, हमारी जो कुव्वत नजर आई है जंगी फौजी तैयारी की। इंटरनली अगर भारत की बात करें तो जो मोदी का बयानिया है खित्ते में कशीदगी को बढ़ावा देना, मुसलमानों के खिलाफ जिस तरह से अपने लोगों को उकसा रहे हैं और जिस बिना पर वो वोट लेते हैं, आपको लगता है उनकी आवाम इस चीज को बाय कर रही है और आगे फिर मोदी सरकार ही आने वाली अगले इलेक्शन में? देखिए, अभी तो बिहार का इलेक्शन है, फिर अगली बार मोदी सरकार का और कांग्रेस का मुकाबला है। कांग्रेस कितने जोर से खड़ी होती है मुकाबले में। असल में तो अपोजिशन का भी अपना किरदार होता है कि वो क्या मोदी की इन बेवकूफियों के साथ इस बात पे चल सकेंगे। राणा साहब, मसला ये है कि पूरा साल ही भारत के अंदर इलेक्शन चलता रहता है मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, तो पाकिस्तान का क्या कसूर है? ये कल कोई और तज्जियाकार भी ये सवाल उठा रहे थे कि पाकिस्तान का क्या कसूर है? आपको जब भी फायदा चाहिए होता है अपने इलेक्शन के अंदर, आप पाकिस्तान के ऊपर कोई इल्जाम लगा देते हैं या कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर देते हैं। इसका क्या हल है? ये कैसे फिर दुनिया को जाकर बताएं हम? वो शाइनिंग इंडिया में जितने लोग बाथरूमों के लिए तरस रहे हैं, फिर रहे हैं, ये उनके सोचने का भी काम है कि हमें कहाँ बेच रहे हैं, फिल्मों में क्या दिखाया जाता है और दुनिया में हकीकत क्या है। आईटी इंडस्ट्री में बेशक पैसे बना रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बना रहे हैं, लेकिन लोगों के ऊपर तो नहीं ना लग रहा। वो तो एक खास मखसूस तबका पैसा बना रहा है और लेके जा रहा है।
अयाशियों पे लुट रहा है उनकी। ये सवाल अब इंडिया के अंदर उठना चाहिए कि भाई ये जो आप सब कुछ हमें दिखाते हैं ये है कहाँ पे, किस आम आदमी के लिए काम हुआ। पाकिस्तान ने तो अपने दिफा का बजट साबित किया कि वो दुरुस्त था इतने बड़े दुश्मन को गिराने के लिए। हमें अपने मामलात पे तवज्जो देने की जरूरत है कि यहाँ पे सियासी इस्तेकाम भी लाएं और यहाँ पे वो रास्ता बनाएं। जैसे अब इंडिया के साथ तिजारत का नेक्स्ट वीक एक मुतवक्को है कि पाकिस्तान का मुआहदा हो जाएगा, तो उसके नतीजे में मिनरल्स की साइड पे SIFC लगी हुई है। अगर उसमें इन्वेस्टमेंट आ जाती है, पाकिस्तान लगा हुआ है दहशतगर्दी के कला कमा करने में, BLA के लिए भी और TTP के लिए भी, और बड़ी हद तक बड़ा ठीक ठाक किस्म का जारहाना एक्शन इस वक्त वहाँ पे जारी है। और जहां जरूरी होती है वहां ड्रोन भी यूज किए जाते हैं। हमने तो बिल्कुल बता दिया था तालिबान को भी, अबूरी हुकूमत को, कि अगर आप TTP को सहारा देंगे और उनके कैंप्स होंगे तो नवंबर में हमने उड़ाए थे, हम मजीद उड़ाएंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। अब चाइना ने भी उनको समझाया है कि इस किस्म का फायदा कोई नहीं है। और इसी तरह की हिकमत अमली की जरूरत भी है पाकिस्तान को। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये हिकमत अमली जो अपनाई जा रही है